फ्रेंड्स आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल तक अभी आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हम हिस्ट्री में जो करने वाले वो है राष्ट्रकूट वंश। कल फ्रेंड्स हमने करा था पल्लव वंश और चोल साम्राज्य, जो अब तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी दक्षिण भारत का ही एक प्रमुख वंश रहा है, राष्ट्रकूट वंश। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिक दुर्ग। कौन था? दंतिक दुर्ग। संस्थापक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश वालों की राजधानी कौन सी थी। तो फ्रेंड्स, इनकी राजधानी थी मानिकर या फिर मान्याखेत। राजधानी जो है इनकी मानिकर या फिर मान्याखेत रही है। राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स? मानिकर या फिर मान्याखेत। मान्यखेत। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है कि दंती दुर्ग का जो है वो उत्तराधिकारी कौन था। सो फ्रेंड्स, दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी था कृष्ण फर्स्ट। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन था फ्रेंड्स? कृष्ण फर्स्ट उत्तराधिकारी। तो ये किसका था? दंती दुर्ग का, कृष्ण फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं कि इस वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वंश में जो राजा रहे हैं वो थे कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण सेकंड, ध्रुव या फिर इंद्र थर्ड, गोविंद और कृष्ण थर्ड आदि जो है इस वंश के शासक रहे हैं। उसके बाद आता है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण था वो राष्ट्रकूट वंश वालों ने करवाया था। किसने करवाया था फ्रेंड्स? राष्ट्रकूट वंश वालों ने, यानी कि कृष्ण फर्स्ट ने जो है वो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था एलोरा के। ये बात आप लिख लीजिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन कि ये कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है एलोरा में। और किसने करवाया था इसका निर्माण? तो वो करवाया था कृष्ण फर्स्ट ने। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये कोई नहीं भूलेगा, कृष्ण फर्स्ट ने कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कि ध्रुव को राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। कौन था? ध्रुव जो है इस वंश का पहला शासक हुआ है जिसने जो कन्नौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और जीत प्राप्त की। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लीजिए आप ये बात। ध्रुव इस वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय
संघर्ष में भाग लिया, संघर्ष में भाग लिया तथा विजय हासिल की, विजय हासिल की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ध्रुव को धरावर्ष कभी कहा जाता था? ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद थर्ड था। इसके बाद अमोघवर्ष गद्दी पर बैठा। ध्रुव को क्या कहा जाता? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता था धारावर्ष। लिख लीजिए आप ये बात कि ध्रुव को जो है धारावर्ष कहा जाता था। और ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन था? तो फ्रेंड वो था गोविंद। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद थर्ड था। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद थर्ड था। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि गोविंद थर्ड के बाद जो फ्रेंड्स वो गद्दी पर कौन बैठा? तो इसके बाद गद्दी पर बैठा अमोघवर्ष। कौन बैठा फ्रेंड्स? अमोघवर्ष जो है इसके बाद गद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघवर्ष जैन धर्म को मानता था। कौन से धर्म का अनुयायी था? तो फ्रेंड्स वो जैन धर्म का अनुयायी था। लिख लीजिए आप ये बात की जो ये अमोघवर्ष था, अमोघवर्ष जैन धर्म को मानता था। जैन धर्म को मानता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, आदि पुराण का लेखक जिनसैन अमोघवर्ष के दरबार में रहता था। कौन फ्रेंड्स? आदि वर्ष का लेखक जो था वो जिनसैन, वो अमोघवर्ष के दरबार में रहता था। ये भी लिख लीजिए आप, आदि वर्ष का लेखक, आदि पुराण का लेखक जिन वर्ष। कौन फ्रेंड्स? जिनसैन, सॉरी जिनसैन अमोघवर्ष के दरबार में रहता था। अमोघवर्ष के दरबार में रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन हुआ है? दंतिदुर्ग। और इनकी राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स वो थी मानिकर या फिर मान्यखेड़। उसके बाद इसका दंतिदुर्ग का संस्थापक उत्तराधिकारी कौन था? सो फ्रेंड्स वो था कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट ने जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद जो है ध्रुव विश्ववंश का पहला शासक था जिसने जो है कन्नौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और जीत भी लिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है ध्रुव का उत्तराधिकारी। तो ध्रुव का उत्तराधिकारी था गोविंद थर्ड। और फ्रेंड्स एक बात और, ध्रुव को जो है धारावर्ष भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अमोघवर्ष जैन धर्म को मानता था और आदि पुराण के लेखक जिनसैन जो थे वो अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम आते हैं, गणितज्ञ महावीराचार्य जो थे वो भी अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। ये लिख लीजिए आप, गणितज्ञ महावीराचार्य अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे।
में रहते थे। और जो फ्रेंड्स ये अमोघ वर्ष थे, इन्होंने तुंगभद्रा नदी में जाकर जो है अपनी जल समाधि ली थी। कौन सी नदी में फ्रेंड्स? तुंगभद्रा नदी में जाकर इन्होंने अपनी जल समाधि ली थी। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा कैसे आ सकता है? तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने, जो 2, 3, 4 शासकों के नाम दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे कि इनमें से किस शासक ने जो है तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली थी। तो आपका आंसर क्या जाएगा? तो फ्रेंड्स वो जाएगा अमोघ वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक, तो वो थे कृष्ण थर्ड। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कृष्ण थर्ड। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण थर्ड थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि इन्हीं के दरबार में कन्नड़ के कवि कौन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी? कौन फ्रेंड्स? कन्नड़ के कवि पोन। कन्नड़ इन्हीं के दरबार में, या फिर लिख सकते हैं हम कि कृष्ण थर्ड के दरबार में कन्नड़ के कवि कौन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी? ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया था। कौन फ्रेंड्स? इंद्र थर्ड के शासनकाल में जो है अरब निवासी अलमसूदी भारत आए थे। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आए थे। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारी को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी। क्या दी थी फ्रेंड्स? ये जो राष्ट्रकूटों के शासक थे, इन्होंने जो है मुस्लिम व्यापारियों को बसने और मुस्लिम धर्म के प्रचार की अनुमति दी थी। राष्ट्रकूटों ने मुस्लिम व्यापारियों को बसने तथा व्यापार करने की अनुमति दी।
करने की अनुमति दी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट, इस वंश का अंतिम राजा जो कर्क था, या फिर अंतिम राजा जो हमने किसको कहा है फ्रेंड्स, तो वो कृष्ण थर्ड को भी कहा है। और एक कर्क था जिसको चालुक्य के शासक तेलम सेकंड ने हराया था। जिसको किसने हराया था, इस वंश का एक राजा था कर्क, उसको चालुक्य शासक तेलम सेकंड ने हराया था। इस वंश के राजा कर्क को, इस वंश के राजा कर्क को चालुक्य शासक तेलम सेकंड ने हराया। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। गणितज्ञ महावीराचार्य जो है वो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। इसके बाद अमोघ वर्ष ने जो है तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण थर्ड थे। कृष्ण थर्ड के दरबार में जो है वो कन्नड़ के कवि कौन रहते थे, जिन्होंने जो है शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद नेक्स्ट, इंद्र थर्ड के शासन काल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आए थे। राष्ट्रकूटों के जो शासक हुए थे उन्होंने मुस्लिमों को व्यापार करने और बसने की अनुमति दी अपने यहाँ पर। और इस वंश के जो राजा थे कर्क, उन्हें जो है चालुक्य वंश के शासक तेलम सेकंड ने हराया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ये टॉपिक था आज का राष्ट्रकूट वंश, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।